कहानी सेल्फ लव। बरखा का सर सुबह से ही चकरा रहा था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ा आराम करना चाहती थी बरखा। कमजोरी भी थी शरीर में। अभी 2 महीने पहले ही तो बिटिया को जन्म दिया था उसने। हर औरत अच्छे से वाकिफ है बच्चा होने के बाद कुछ महीने शरीर कितना कमजोर रहता है। खैर छोड़ो। फिर भी औरत की जिंदगी में 2 पल का सुकून मुश्किल है। मम्मी जी खाने के लिए अलग आवाज लगा रही थी। ससुर जी अपने 2-4 दोस्तों को बुला गप्पे मार रहे थे। चाय नाश्ते का फरमान जारी कर चुके थे। बिटिया रानी माँ के दूध के लिए अलग बाजा बजा रही थी और माँ बरखा पता ही है आपको सर दर्द से परेशान। तभी अचानक से बरखा को कल पढ़ा हुआ आर्टिकल याद आया, सेल्फ लव। बरखा ने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बिटिया को लेटा दूध पिलाया, उसे सुला दिया। हल्की सी चादर उड़ाकर बरखा सर पकड़कर उठी, किचन में गई, दूध गर्म किया, उसमें ओट्स डाले, अपने कमरे में कटोरे में लेकर आई, चम्मच से खाने लगी। तभी सासू माँ आ धमकी, बहरी हो गई हो क्या? इतनी देर से वरुण के पापा चाय के लिए और मैं खाने के लिए आवाज लगा रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ता क्या तुझे? मम्मी जी आपको पता है खाना बना दिया है, ले लीजिए। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बेटी छोटी है, आप लोग उसे लेते नहीं हो, मुझे ही देखना पड़ता है। अभी उठ जाएगी, जब तक सो रही है मैं भी आराम कर लेती हूँ। चाय आप बना लीजिए, नाश्ता डिब्बे में रखा है। इतना बोल बरखा करवट बदल कर सो गई। सासू माँ पहली बार अपनी गाय से सीधी बहू के मुंह से ऐसे सुन अवाक रह गई। कुछ कह ना पाई। रसोई घर में गई, 5 कप चाय बनाई, पतिदेव को देकर आई। पतिदेव भी बहू के आने के बाद पहली बार पसीने से तरबतर अपनी पत्नी को चाय लाता देख स्तब्ध रह गए। सासू माँ ने थाली में खाना लगाया, दही लिया, पानी लेकर अपने कमरे में आकर खाना खाने लगी। आज बाकी दिनों से 1 रोटी कम खा पाई। आज थोड़ा सा काम करके थकान जो हो गया था उन्हें। तो सोचो बरखा बेचारी घर के काम कर कितना खा पाती होगी। अगले दिन से बरखा घर के काम के साथ खुद का भी खाने पीने का ध्यान रखने लगी। सच बात यह है कि हम औरतें खुद की ही आस्तीन का सांप होती हैं, जो कभी नहीं जान पाती कि खुद पर ध्यान न देकर हम खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। शरीर में जितनी ताकत हो उतना ही काम करो। थकान है, सब काम छोड़ दो, पहले आराम करो, फिर कुछ और घूमो फिरो, मन का खाओ, मन का पहनो। जीवन एक बार मिला है, कहीं बुढ़ापे में मन में कसक न रह जाए कि घर गृहस्थी के चक्कर में खुद पर ध्यान नहीं दे पाए। सासू माँ ससुर जी भी अब बरखा के बदले रूप को समझने लगे हैं। अपनी पोती को खिलाते हैं। अब बरखा काम में लगी होती है या आराम करती है तो वो पोती को पकड़ते भी हैं। धन्यवाद।